नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दर्शकों, किसी व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है। वो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपने नाम से ही जाना जाता है। जो भी करता है उसका जो असर है वो उसके नाम पर करता है। जैसे कोई अच्छा काम करेगा तो उसका प्रभाव उसके नाम पर पड़ेगा, उसका नाम ज़्यादा होगा। लेकिन अगर कोई बुरा काम करता है तो भी उसका नाम होता है, लेकिन बुराई के लिए। जी हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो नाम है इससे वशीकरण किस तरह किया जाए, किस तरह किसी व्यक्ति के नाम से वशीकरण कर आप उस व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं, किस तरह आप उसको अपना बना सकते हैं। अगर आप उस व्यक्ति से प्यार करते हैं तो आप उस व्यक्ति को किस तरह पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ अपना बना सकते हैं। आइए बताते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो विधि है, ये जो वशीकरण की विधि है, ये प्रचंड विधि है और बहुत ही सरल और सटीक विधि है। इसलिए इस विधि को बड़े ही ध्यानपूर्वक करना है आपको, और तभी करना है जब आप पूर्णतः चाहते हो कि वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाए, क्योंकि इस विधि का कोई तोड़ नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति सच में आपका हो जाए, सच में आप उससे प्यार करते हैं, तो तभी इस विधि को अपनाइएगा। आइए बताती हूँ कि इसमें सामग्री क्या चाहिए। इसमें आपको चाहिए एक सफ़ेद कागज़, जी हाँ, एक सफ़ेद कागज़, एक लाल पेन और एक मोर पंख। जी हाँ, इन 3 चीज़ों के माध्यम से आप एक व्यक्ति को अपना बना सकते हैं। किस तरह, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतनी ही सामग्री आपको किसी व्यक्ति को अपना बनाने के लिए चाहिए होगी। लेकिन अगर इस विधि का प्रयोग आप सही तरीके से करते हैं तभी आप इस विधि से व्यक्ति को अपना बना सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि विधि का जो प्रयोग है वो आपको सही प्रकार से करना है। जिस तरह से मैं आपको विधि बता रही हूँ उसी तरह से आपको इस विधि का प्रयोग करना है। तो दर्शकों, जिसे भी आपको अपने वश में करना है उसका नाम आपको इस कागज पर लिखना है। मान लीजिए जिसे आपको अपने वश में करना है उसका नाम सपना है, तो हमने इस कागज पर लिखा सपना। तो देखिए, इस तरह आपको इस पर नाम लिखना है और एक मोर पंख जिसको आपने इस कागज में रखना है इस नाम के ऊपर, और इस तरह इसको फोल्ड कर देना है। ये देखिए, इस तरह इस मोर पंख को इसमें फोल्ड कर देना है। नाम बीच में लिखना है, जो मोर पंख है वो नाम के ऊपर रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर इस कागज़ को आपने हाथ में रखना है और एक मंत्र जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इस मंत्र का उच्चारण करना है। और किस तरह इस मंत्र का उच्चारण करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन किस वशीकरण से जुड़ी खास बात मैं आपको बता दूं कि वशीकरण आपको शुक्रवार के दिन करना है। सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन करेंगे तभी ये वशीकरण असर करेगा, और आपको एक नहीं 5 शुक्रवार करना है। जी हाँ, जैसे ही आपके 5 शुक्रवार पूरे होंगे, मानो व्यक्ति आपका हो गया, वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर खिंचा चला आएगा। लेकिन तभी जब इस विधि को आप सही तरीके से करते हैं तभी ये सब मुमकिन हो पाएगा। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि विधि सही प्रकार से करनी है, सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार को करनी है। और इस विधि को करते वक्त आपको जो है वो किसी व्यक्ति से बात नहीं करनी है और किसी को बताना भी नहीं है कि आप ऐसी कोई विधि कर रहे हैं, क्योंकि वशीकरण तभी असर करता है जब आप किसी को बिना बताए करते हैं। तभी ये विधि जो है लाभ ला सकती है आपके लिए, आपके जीवन में खुशियाँ ला सकती हैं। तो शुक्रवार के दिन नहा धोकर आपको इस तरह कागज़ पर नाम लिखना है और इस तरह मोर पंख को इसका नाम के ऊपर रखना है और इस तरह मोड़ देना है, इस तरह। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाथ में रखकर जो मंत्र अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उस मंत्र का आपको 11 बार उच्चारण करना है। तो जो मंत्र है जिसका उच्चारण अब आपको करना है, आइए मैं आपको बताती हूँ। और वो मंत्र है ओम ह्रीं क्रीं सपना मम वश्यम करु स्वाहा। यहाँ सपना की जगह आप उस व्यक्ति का नाम लें जिसे आप वश में करना चाहते हैं। मैंने सपना नाम इसलिए लिया है क्योंकि मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया इस कागज़ पर सपना नाम लिखा है, तो इसलिए मैंने सपना बोला है। तो इसलिए आपको वो नाम बोलना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप ये विधि कर रहे हो तो आपको उस व्यक्ति के बारे में ध्यान करना है, उससे जुड़ी बातों को याद करना है, उसके चेहरे को अपने मन में समाना है, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि आप निश्चित हो
आपका जो संकल्प है वो दृढ़ हो, तभी जो ये वशीकरण है वो शीघ्र असर करता है। जितना आपका संकल्प दृढ़ होगा कि आपको उस व्यक्ति को वश में करना है, तभी उतना ही जल्दी ये वशीकरण असर करेगा और वो व्यक्ति पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, वशीकरण सही प्रकार से कीजिएगा। मंत्र जो मैंने आपको बताया है, इस मंत्र का जो है उच्चारण सही प्रकार से करना है आपको। और दर्शकों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि किसी को इसके बारे में पता ना चले। अगर किसी को इसके बारे में पता चलता है तो ये वशीकरण असर नहीं करेगा। और ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार को करना है। जी हाँ, सिर्फ शुक्रवार को करना है और एक नहीं 5 शुक्रवार आपको ये वशीकरण करना है। जैसे ही आपका 5वां शुक्रवार होगा, जिस दिन आप ये लास्ट वशीकरण कर रहे होंगे, उसी दिन वो व्यक्ति आपका हो जाएगा और हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका होकर रह जाएगा। तो आप चाहते हैं कि ऐसा हो, तो इस विधि का सही तरीके से और सटीक तरीके से प्रयोग कीजिएगा, ताकि आप अपने उस व्यक्ति को अपना बना सकें और वो हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका ही होकर रह जाए। तो दर्शकों, फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई समस्या, कोई परेशानी आपको है, तो जो आपकी स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल कर बात कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। और कोई जानकारी आपको किसी वशीकरण से जुड़ी चाहिए, तो वो जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो आप चाहते हैं जानकारी, चाहते हैं किसी समस्या का समाधान, चाहते हैं कोई ऐसी समस्या हो गई है जिसका समाधान आपसे नहीं हो पा रहा है, कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं लगातार लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है, तो उसके बारे में जानकारी भी आप ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया जा रहा है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए, अपनी समस्या का समाधान कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने आप को खुश रखिए। क्योंकि दर्शकों, आप खुश तभी रहते हैं जब आपके जो मन के काम हैं वो काम सारे होते हैं, और आप खुश रहेंगे तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको स्वस्थ और खुश रहने के लिए कि आप अपने मन के हर वो काम करें जिनसे आपको चिंता होती है। तो ध्यान रखिएगा और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।